प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह। प्रियो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो मैसेज मैं डाल रहा हूँ आप ज़रूर सुने। मेरे मन में आया कि एक वीडियो बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। आप वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको आशीष मिले, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो और एक दूसरे के लिए उद्धार का कारण बनो। तो आज हम जो सीखेंगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मसीह लोगों को आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। यानी कि परमेश्वर मनुष्यों को आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। वैसे जो मसीह में है वो आशीष के वारिस हैं, पर जो अभी मसीह में नहीं है उन सब के लिए परमेश्वर एक अच्छी प्लानिंग बनाया है कि लोग आशीष का वारिस हो। बाइबल हमें बताती है, पहला पतरस की किताब 3:9 में हम पढ़ते हैं। हम वचन खोलेंगे, पहला पतरस किताब 3:9। इसमें लिखा है इस तरह, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है और मसीह लोग आशीष का वारिस है। आशीष हमारे लाइफ में बनी रहे, तो आशीष के वारिस हम बने रहे तो हमारे लाइफ में 3 बातें होनी चाहिए और 3 बातों में ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारी आशीष बनी रहे और हम दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। पहला जो कारण है, हम अपने लिए और दूसरे की आशीष का वारिस बने रहें, तो पहला है परमेश्वर से प्रेम करें। अर्थात बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर को आशीष देता है, परमेश्वर को बढ़ाता है। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके ऊपर 1000 पीढ़ी तक आशीष आती है। प्रेरितों के व्यवस्था विवरण में 7 अध्याय का हम जब पढ़ते हैं, 7 अध्याय के 9 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता है और उन पर दया करुणा करता रहता है। यहाँ पे लिखा है जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके ऊपर 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष की वाचा बांधता है। यानी कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो पहला बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम करें। एक बार एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आके बोलता है, हे प्रभु, हे रब्बी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू कैसा पढ़ता है, व्यवस्था में क्या लिखा है? तब बोलता है कि हे प्रभु, तू अपने मन, अपने बुद्धि, अपने प्राण, अपनी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर। तो यीशु ने कहा कि ऐसा कर तो तू आशीष पाएगा, तू जीवित रहेगा। क्योंकि पूरा बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को प्रेम से बनाया, सारी सृष्टि की रचना प्रेम से की, मनुष्य को प्रेम से बनाया। तो परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके अंदर आशीष रहती है और अनंत जीवन पाता है। तो आशीष को वारिस बने रहने के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम कर, पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर, तो हम जीवन पाते हैं और आशीष का वारिस बनते हैं। दूसरा हम आशीष का वारिस बने रहें। दूसरा, आशीष के लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो बाइबल कहती है अपने सताने वाले को श्राप मत दे, आशीष दे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हैं। जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपने मुंह से छल की बातें, कपट की बातें ना कहें, परंतु जीवन की बातें बोले। लिखा है अपने सताने वालों को भी श्राप मत दो पर आशीष दो। तो हम मसीह लोग आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने बोला, जो तुम्हें सताने के लिए प्रार्थना करो और जो तुम्हें श्राप दे तुमको आशीष दो। श्राप मत दो, आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। जो व्यक्ति श्राप देने से प्रीति रखता है उसके ऊपर श्राप आ जाता है और उसका जीवन कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, प्रेरितों की किताब जब हम पढ़ते हैं 7 अध्याय में पढ़ते हैं,
तो वहाँ पे एक घटना घटती है कि स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति होता है, प्रभु का दास होता है, प्रचारक होता है, प्रचार कर रहा था। तो उसके बैरी जो उसके विरोधी लोग थे उसे पथराव करके मार रहे थे। तो जब मार रहे तो घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा था और उनको श्राप नहीं दिया, बोला हे पिता हे परमेश्वर ये पाप इन पे ना लगा। तो हम देखते हैं कि उसने अपने सताने वाले को श्राप नहीं दिया पर उनके लिए आशीष बोली कि प्रभु ये पाप उनके ऊपर ना लगा। जानते हो इस घटना के बाद क्या हुआ? उस ग्रुप में जो लोग मार रहे थे उस ग्रुप का जो सरदार था, जो मुखिया था, उसका नाम साउल था। आने वाले दिनों में 8 अध्याय में जब पढ़ते तो साउल को परमेश्वर चुन लेता है, अर्थात साउल बचाया जाता है और साउल एक बहुत महान प्रचारक बनता है, उसका नाम पौलुस होता है। और उसने बाइबल में 14 पत्रियाँ लिखी हैं और उसके द्वारा बहुत लोग बचाए जाते हैं, बहुत कलीसियाओं का स्थापना होता है और मसीह के लिए बहुत निंदा अपमान भी सहता है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था इस पौलुस के जीवन में, तो हम देखते हैं स्तिफनुस ने अपने सेवकाई के दरमियान में जब साउल अर्थात पौलुस जब अपने ग्रुप को लेकर सता रहा था तो हम जानते हैं स्तिफनुस ने अपने मुंह से श्राप नहीं दिया, उनके लिए दुआ की, उनके लिए प्रार्थना किया, उनके लिए आशीष दिया। उसकी आशीष देने की वजह से, उनके लिए प्रार्थना करने की वजह से परिणाम क्या आया कि एक महान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय कट्टरवादी था यहूदियों का, वो बचाया गया और उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैला। तो हमेशा आशीष दें, भला होगा, कभी नुकसान नहीं होता है। भले दुख निंदा अपमान आए पर श्राप ना दे, आशीष दे। परमेश्वर आपको उन सब बातों में आशीष देगा जो आपने दुख और कलेशों में बीजा और आशीष बोली है, तो उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी अपने सताने वाले को श्राप ना दे, आशीष दे, बरकत दे, ताकि आपकी बरकत बन जाए। तीसरी बात है कि अगर आपके आशीष वारिस बने, तीसरी बात है आप आपस में प्रेम रखें। यीशु ने बोला यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं 13 के 34 में 35 में, वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी आपस में प्रेम करो, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। यीशु ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम करना चाहिए। पतरस की किताब में हम पढ़ते हैं, पतरस की 4:8 में, हम 4:8 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रियो मसीही लोग आपस में प्रेम रखें। अगर हमारा भाई बहन किसी के जीवन में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, कोई पाप में पकड़ा गया, दोष लगाने के बजाय उसके लिए क्या करें, उसके लिए प्रार्थना करें। और मसीही भाईचारा में इतना प्यार हो कि तो बहुत से पाप भी ढप जाते हैं, यानी कि प्रेम बुराइयों को ढांप देता है। आपस में हम प्यार करें, मसीह भाइयों में प्रेम रखें, बदनाम ना करें, किसी का दोष ना लगाएं, किसी को निंदा ना करें। बदनाम करते हैं हम एक दूसरे को तो प्यार नहीं है, क्योंकि मसीह का प्यार बदनाम नहीं करता, मसीह का प्यार बुराई को ढांपता है। जिस तरह यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो लोग बदनाम नहीं किया, दोष नहीं लगाया, जो लोग पापी लोग थे, पर यीशु मसीह ने अपना प्यार दिखाया और लोग आशीष पाया और लोग जीवन पाया। तो आपस में प्यार रखना चाहिए, कलीसियाओं में प्यार होना चाहिए। पासवान से प्यार रखें और पासवान अपनी कलीसियाओं से प्यार रखे, कलीसिया अपने पासवान से प्यार रखे, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार रखें, बच्चे माँ बाप से प्यार रखें, पति पत्नी से प्यार रखें, पति अपनी पत्नी से प्यार रखे, पत्नी अपने पति से प्यार रखे, आपस में प्रेम रखे और एक दूसरे का हक दे। लिखा है कि जिसका जो हक बनता है उसको हक दें, सरकार को जो बनता सरकार को दें, जो परमेश्वर को बनता परमेश्वर को दें। तुम सबके लिए जिसका आदर करना उसका आदर करें। बाइबल में लिखा है, रोमियो किताब जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, रोमियो किताब 13 अध्याय में लिखा है, हम पढ़ते हैं उसको, वहाँ पे लिखा है, इसलिए कर भी दो क्योंकि जो शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो बाइबल में लिखा है जिसका जो हक है जब हम उसको देते हैं तो उसमें प्यार दिखाते हैं। तो पौलुस ने बोला जो सरकार को दो, जो परमेश्वर को दो। पर प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था, इस मैसेज को दिया था, जो सरकार को दो, जो रब का है रब का दो। यहाँ पे पौलुस भी यही बात को बोलता है। तो जिसका जो बनता है उसका हक दो, यानी कि परिवार में हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, पति पत्नी का पति के प्रति होता है ना,
और बच्चों का माँ बाप के प्रति होता है, कलीसिया के पासवानों के प्रति होता है ना। कलीसिया पर कलीसिया आपस में एक दूसरे का के प्रति प्यार होना चाहिए। लिखा है कि जो प्रेम करता है वही सारी व्यवस्था को पूरा करता है। सारी व्यवस्था का सारांश यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, और प्रेम अपने पड़ोसी कुछ भी बुराई नहीं करता, रोमियो किताब में लिखा है। तो प्रियो आपस में प्रेम रखें। ये 3 बातें हम देखते हैं। जो कोई जीवन का वारिस बनना चाहता है, अनंत जीवन का वारिस बनना चाहता है, या बने रहे, दूसरे के लिए बरकत के कारण बने, तो बाइबल कहती है पहले अपने प्रभु से प्यार कर, तो परमेश्वर को वायदा है 1000 पीढ़ी तक आशीष आएगी। अगर हम अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं देते, हमेशा आशीष देते हैं, दूसरे भलाई करते हैं, उसको आशीष देते हैं अपने दुश्मनों को, तो उसमें भी हमारी आशीष आती है। और जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो इससे उन्नति होती है और शैतान को अवसर नहीं मिलता है और परमेश्वर का राज्य फैलता है। तो प्रियो आपस में प्रेम रखें, जिसका जो हक बनता है ये अदा करें। परमेश्वर से प्रसन्न होता है और इससे उन्नति होती है और परमेश्वर का राज्य फैलता है। तो गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपके साथ। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमने आज सीखी है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम अपने मन से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो, और अपने मुंह से किसी को श्राप मत दो, किसी को लानत न भेजो, किसी को बदनाम न करो। तुम आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का हक अदा करो। प्रभु इस वचन के द्वारा उनको बरकत दे। जितने लोग भाई बहन सुन रहे हैं सबको बरकत दे। इनके घर से श्राप, लानत, कड़वाहट सब दूर हो जाए यीशु के नाम में। तेरी बरकत खोल देता हूँ, तेरी शांति खोल देता हूँ यीशु नासरी। आज से तेरे बेटे बेटियां आशीषित रहें और फलदायक रहें, और आपके राज्य के लिए बहुत सा फल लेकर आए, और कि सब काम सीधे और पूरे होते चले जाएं, और इनके घर में मेल मिलाप बना रहे और आपका नाम ऊंचा होता रहे। बिनती से गुनाह मांगते हैं, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे चर्च का नाम सयोन फेलोशिप चर्च है, न्यू शिमलापुरी में 16 नंबर गली में है, और हमारा शुक्रवार को शाम को फास्टिंग प्रेयर होता है। तो आप फास्टिंग प्रेयर में अगर कोई आना चाहते हैं, शाम को आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना होती है, लोगों के लिए दुआ होती है, और संडे को चर्च लगता है 10 बजे से लेकर लगभग 1:30-2 बजे तक चलता है चर्च। तो जो लोग हमारे साथ फेलोशिप में आना चाहते हैं, चर्च जुड़ना चाहते हैं, तो स्वागत है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाएं और परमेश्वर के राज्य को फैला सकें। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये वीडियो जरूर सुने, अगर आपने सुना है, आशीष पाई है, तो दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू।